ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच एक मिनट, अभी इतने सारे श्लोक हम लोग पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग सीधा अपने विषय पे चले जाए। 7वां नंबर श्लोक में पढ़िए। 7वां नंबर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो 7वां प्रश्न था वो था क्या कि मृत्यु काल में किस प्रकार से व्यक्ति आपका स्मरण करें। ठीक है, कैसे आपको जानकर कैसे किस तरह से आप व्यक्ति के द्वारा जाने जाएंगे और कैसे व्यक्ति आपको स्मरण करेगा। तो भगवान उसके उत्तर देते हुए मृत्यु के समय के जो चिंतन है वो कितना महत्वपूर्ण वो पहले भगवान बताते हैं कि अंतिम क्षण में जो जिस तरह से चिंतन करता है, जो जैसे भाव लेकर संसार से विदाई
लेता है उसको वैसी ही उसकी गति होती है। ठीक है, जैसी मति वैसी गति। तो जैसा विचार व्यक्ति अंतिम क्षण में करता है तो उसके बाद में उसको वैसी ही गति प्राप्त होती है। पहले भगवान ये बात को समझा देते हैं कि मृत्यु काल में कैसे व्यक्ति के विचार या जीव का जो विचार है वो कैसे जीव के आगे के जन्म को तय करता है, वो भगवान पहले बताते हैं। अब बताने के बाद कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन 8वां नंबर श्लोक में, तो अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर, ठीक है, अभ्यास योग में जो जुड़ गया, ठीक है, हाँ? और चेतसा न अन्यगामिना, ठीक है, न अन्यगामिना चेतसा, ऐसा मन जो कि और कहीं नहीं जाता हो, ठीक है, अन्य किसी वस्तु में लिप्त ना हो, ऐसे मन के द्वारा, ठीक है, और जो कि अभ्यास योग में जुड़ा हुआ है जो मन, ऐसे मन के द्वारा अनुचिंतयन परमं पुरुषम दिव्यम याति, व्यक्ति अनुचिंतन करते हुए, परमात्मा के अनुचिंतन करते हुए वह दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भगवान यह बताते हैं, सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि जैसा विचार फिर उस तरह के ही व्यक्ति की गति होती है। अब उसके बाद अभी कहते हैं, जो परमात्मा के चिंतन करता है, जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, तो वह परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है, जो परमात्मा चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अब इसको सुनने से तो लगता है चंद शब्दों में कह दिया गया, परंतु ये सबके द्वारा संभव नहीं होता। ठीक है, इसके लिए चाहिए अभ्यास। जीवन काल में जो व्यक्ति जितना अभ्यास किया हुआ रहेगा वही व्यक्ति अंतिम क्षण में परमात्मा के चिंतन कर सकता है। जो जीवन काल में संसार के चिंतन करता रहेगा, जो जीवन काल में संसार के विषय वस्तु संबंधों में लिप्त रहा होगा, वह कदापि मृत्यु के समय परमात्मा के चिंतन कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन को वो आदत पड़ी ही नहीं। ठीक है, आप देखो कि अगर आप कोई गाने को 10 बार आप सुन लेते हो, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप गुनगुनाने लगते हैं, अपने आप ही आपके मन में जो है वो स्वतः चलने लगता। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि अभ्यास, क्योंकि वो अभ्यास रहा। जब हम 5 बार 10 बार सुन लिए तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में वही चिंतन चलता है, वही गाना चलता है। तो जिस चीज का अभ्यास हो जाता है वो अपने आप ही मन में आता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बार बार परमात्मा का चिंतन किया होगा, जो अपने जीवन काल में परमात्मा के चिंतन का अभ्यास किया होगा, वही व्यक्ति को मृत्यु के समय ही
परमात्मा याद आएंगे। ठीक है, वही व्यक्ति को ईश्वर स्मरण में आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है अनुचिंतन और दूसरा है अनुस्मरण। ठीक है, अनुचिंतन में क्या होता है, जो चिंतन करने वाला होता है ना, वो फोर्स लगाता है। ठीक है, वो फोर्स लगाता है, वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने मन को केंद्रित करता है परमात्मा में। ठीक है, उसको बहुत मशक्कत करना होता है, उसको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और तब जाकर के उसके मन स्थिर होता है ईश्वर तत्व में। तो इसलिए अनुचिंतन पहले होता है। ठीक है, बहुत मेहनत करके ये मन में परमात्मा को बार बार लाना होता है, ईश्वर तत्व को मन में लाना होता है। और जब व्यक्ति बार बार अनुचिंतन किसी विषय का करता है, उसके बाद क्या होता है ना, वो विषय इतना स्पष्ट हो जाता है, वह विषय उसकी हृदय के नजदीक इस तरह से आता है कि उसके बाद वो अपने आप ही स्मरण होने लगता है। ठीक है, अनायास उसका स्मरण होने लगता है। ठीक है, तो अनुचिंतन के बाद अनुस्मरण। ठीक है, पहले चिंतन करने की जरूरत है, और चिंतन में क्या होता है ना, श्रम। चिंतन में क्या है ना, प्रयास, प्रयत्न चाहिए। और वो प्रयत्न जब बार बार होता है, और उसके बाद अनुस्मरण होता है, उसके बाद अपने आप हमको वह चीज स्मरण अपने आप होने लगता है, अनायास स्मरण होता है। तो मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के समय स्मरण आता है। ठीक है, जिस चीज को जीवन काल में व्यक्ति अभ्यास किया है, अनुचिंतन किया है, मृत्यु के समय स्मरण आता है। मृत्यु के समय व्यक्ति नया अभ्यास नहीं कर सकता है। ठीक है, मृत्यु के समय व्यक्ति नया अभ्यास नहीं कर सकता है। तो जिस विषय का अभ्यास वो अपने जीवन काल में करता आया है, मृत्यु के समय केवल उसका स्मरण होता है। ठीक है, तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, वो जब अभ्यास योग से जुड़ा हुआ है, तो अब उसका मन और कहीं जाता नहीं, अपने आप ही मन परमात्मा में लग जाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति ऐसे अनुचिंतन करके, अनुचिंतयन, ऐसे अनुचिंतन करके दिव्यम पुरुषम याति, वो दिव्य पुरुष को प्राप्त करता। ठीक है, तो इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब समय रहता है, जब हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहती है, जब हमारा मन बिल्कुल क्या बोलते हैं कि युवा स्थिति में रहता है, तो तब ही इस मन के द्वारा हमको परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जब शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर शिथिल होने के साथ साथ मन भी एक प्रकार से थकने लगता है, तो वैसे समय में व्यक्ति कभी कोई नया अभ्यास नहीं कर सकता है। तब व्यक्ति के द्वारा कभी कोई कठिन अभ्यास हो नहीं सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो पहले का अभ्यास किया हुआ है, उसी का केवल उस समय में स्मरण होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वही व्यक्ति
मृत्यु समय में परमात्मा तत्व को स्मरण करता हुआ वो दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु, जब हम चिंतन करते हैं तो किनका चिंतन करें, किस तत्व का चिंतन करें, कौन है वो तत्व, उसका स्वरूप क्या है? तो भगवान उसको 9th नंबर श्लोक में बताते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसमें सारे जो शब्द दिए गए हैं वे सारे शब्द परमात्मा को ही इंगित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि वो जो परमात्मा जिनकी बात भगवान कह रहे हैं कि उस दिव्य परमात्मा तत्व को व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वो दिव्य परमात्मा तत्व का स्वरूप क्या है? तो बोलते कविम, वो कवि है। तो कवि माने क्या होता है? कवि माने जो कविता लिखते हैं वो कवि है ना। यहाँ पर कविता लिखने वाले कवि की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ कौन कवि? बोले कवि क्रांतदर्शी। ठीक है, कवि माने क्रांतदर्शी, अर्थात कवि वो यहाँ पर जो कवि है वो क्रांत। हाँ? क्रांत मतलब क्या? देखो, हम लोग सब तो उस चीज को देखते हैं जो हमारे आंख के सामने है, प्रत्यक्ष है, हम उस चीज को देखते हैं। परंतु जो आंख से ओझल है उसको भी जो देख लेते हैं उनको कहते हैं क्रांतदर्शी। ठीक है, हाँ? तो इसलिए कवि मतलब वो होता है जो अतीत को भी, हाँ, जो उसका अतीत नहीं बल्कि किसी भी चीज के वो भूत को देख लेता है और जो भविष्य को देख लेता है, जो त्रिकालदर्शी है। कहने का तात्पर्य है वर्तमान को तो देख ही रहे हैं, भूत को भी और भविष्य को भी जो जानता है उसको कहते हैं कवि। ठीक है, उसको कहते हैं कवि जो त्रिकालदर्शी है, तो उसको कवि कहते हैं। त्रिकालदर्शी या क्रांतदर्शी, जो आंख से ओझल है, जो आंख से जा चुका है। ठीक है, तो उसको जो देख पाता है तो उसको कहते हैं कवि। तो परमात्मा क्या है? ईश्वर। यहाँ पर परमात्मा या ईश्वर को कवि कहा गया क्योंकि एक परमात्मा जो कि भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण विश्व में जो कुछ हुआ है, जो होगा और जो हो रहा है, ये सब कुछ का ज्ञान केवल परमात्मा को ही है। तो इसलिए यहाँ पर उस परमात्मा स्वरूप को कवि कहा गया। कवि। देन पुराणम। ठीक है, पुराणम, पुराणम का तात्पर्य क्या है? बोले कि पुरा अपि नवम इति पुराणम। पुरा अपि नवम माने जो पुराना पुरातन होते हुए भी नया है। ठीक है, नित्य नूतन है, तो उसको कहते हैं पुराण। पुराण का मतलब पुराना नहीं है। ठीक है, पूरा, इसमें दो जो है शब्द है। बोले एक पूरा है और एक न है, पुराण। ठीक है, सो पूरा माने पुराना और न माने नव, नया। सो जो पुराना होते हुए भी नया है तो वो है पुराणम। ठीक है, तो पुराण
अर्थात परमात्मा, क्योंकि वे सबसे पुरातन है, उनसे पुराना और कोई नहीं। वे पुराना होके भी हमेशा नूतन है, नित्य नवीन है। कभी ईश्वर तत्व पुराना नहीं होता है। हम सबके अंदर परमात्मा विराजमान करते हैं। क्या हमको अपनी आत्मा कभी पुराना लगता है? कभी नहीं, हमेशा नित्य नवीन है। ठीक है, तो पुरातन होते हुए भी वो हमेशा नया है, पुराणम। अनुशासितारम, अनुशासिता है वो, अनुशासितारम। तो अनुशासिता है मतलब क्या है? अर्थात वो सबके अनुशासन करते हैं। ठीक है, सबका अनुशासन करते हैं। ग्रह नक्षत्र अपने जो है क्या बोलते हैं, पथ पर अपने मार्ग में घूमते हैं। ठीक है, सूर्य ताप देते हैं, बादल बरसते हैं, सब कुछ, नदी बहती है। तो सबको शासन करने वाले, पूरी सृष्टि में जितनी संरचना है, सब जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तो बोलते हैं कि उन सबको अपने शासन में जो नियंत्रण कर रखे हैं, तो वो हुए सबके अनुशासिता। सबके अनुशासिता है वो, सबको शासन करते हैं। किनके शासन से ऋतुएं समय पर आती है? किनके कहने पर सूर्य ताप प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं? किनके नियम से चंद्रमा ठंडक देती है? किनके कहने से नदी बहती है? ये सोचने वाली बात है। तो जो सबको नियंत्रण करते हैं अपने शासन से, उनको कहते हैं अनुशासिता। ठीक है, तो अनुशासिता शब्द, इसका मूल शब्द है अनुशासितृ। ठीक है, तो उसी से होता है, विद्या विभक्ति एक वचन है, अनुशासितारम। जैसे मातरम, तो ऐसे ही अनुशासितारम के पितरम, ऐसे अनुशासितारम। ठीक है, तो वे अनुशासिता है। ठीक है, और फिर अणोरणीयांसम, अणोह अणीयांसम। तो अणोह माने अणु से भी जो अणियान माने जो छोटे हैं, जो अणु से भी अणियान माने अणु से भी जो क्षुद्र है। ठीक है, जो अणु से भी क्षुद्र है। तो अणु तो हम लोग जानते हैं कि सबसे क्षुद्र तत्व है, परंतु यहाँ पर कहते हैं क्या वो परमाणु है? हाँ? तो बोले नहीं, ये उससे भी क्षुद्र है। ठीक है, ये उससे भी क्षुद्र है। क्या ये नैनो पार्टिकल है? हाँ? आजकल तो कितना आ गया है सर। ठीक है, नहीं उससे भी छोटे छोटे और आ गए हैं। ठीक है, क्या क्या तरह तरह के नाम सब आ गए। ठीक है, तो बोलते कि उससे भी ये सूक्ष्म है। कैसे? इसको थोड़ा प्रैक्टिकल होके हम लोग सोचते हैं, है ना। अब हम कहेंगे कि भाई अणु है, परमाणु है, हाँ, उससे भी क्षुद्र, हाँ, नैनो पार्टिकल है, उससे भी क्षुद्र तत्व सब तरह तरह के जो है आ गए। परंतु आप सोचिए कि वो सबको, वो जितना क्षुद्र से क्षुद्रतम तत्व है, वो क्षुद्र से क्षुद्रतम तक पहुंचता है कौन? न मैं, मेरा प्रकाश उसको प्रकाशित करता है। कौन उसको पहचानता है? कौन उसको डिस्कवर किया है? मैंने किया है। तो मेरा प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है, तो क्षुद्र से क्षुद्र वस्तु को
अगर मैं प्रकाशित करता हूं तो मैं उससे भी सूक्ष्म हुआ ना, ठीक है, मैं उससे भी सूक्ष्म हुआ। तो इसलिए ये अणु से भी सूक्ष्म है। ये जो है ऐसा सूक्ष्म है कि जो संसार के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के अंदर यह प्रवेश कर सकता है। अणोः अणीयान् सम्। हाँ, फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अनुस्मरेत यह, और फिर अनुस्मरेत यह, अर्थात यह माने जो अनुस्मरेत, जो अनुस्मरण करता है, ठीक है, ऐसे जो अनुस्मरण करता है, अनुस्मरेत यह खत्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं वो तत्व सर्वस्य धातारम, वो सबके धाता है, सबके धाता है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले, ठीक है, सबके धाता अर्थात सबके धारण पोषण करते हैं। धा धातु धारण पोषण करते हैं। तो जो सबके धारण पोषण करते हैं, अर्थात हम देखिए कैसे प्राणियों का धारण पोषण होता है। प्राणियों का धारण पोषण परमात्मा ने सबके लिए जीविका की संरचना की है, सबके भोजन पेय की व्यवस्था की है। ईश्वर ने सबके लिए इस सृष्टि में व्यवस्था कर रखी है। हम जब आम चूसते हैं तो आम के अंदर मीठा रस हमको प्राप्त होता है, ठीक है। गन्ना चूसते हैं तो उसके अंदर से हमको मीठा रस मिलता है, ठीक है। दूध पीते हैं उससे हमको शक्ति मिलती है, ठीक है। तो हम जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पेय का ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है और जिससे हमारे शरीर का धारण होता है, ठीक है। तो किसने दिया, किसने किया ये सब? सब प्रकार के रस से भगवान भर दिए हैं। जितने प्रकार के ये संसार में फल फूल ये सब हैं, सबके अंदर विभिन्न प्रकार के रस से भगवान भर दिए हैं। तो ये जो है भगवान इस सृष्टि की रक्षा के लिए, इस सृष्टि के धारण के लिए भगवान ये सारी व्यवस्था कर रखे हैं। तो इसलिए सर्वस्य धातारम, सबके धाता है परमात्मा, ठीक है। परमात्मा सबके धाता है। अंधाता नाम पड़ा है जो, मां धाता, मैं धाता हूं इसका। अंगूठा उसके मुंह में दे दिए, उनके मुंह में, जब वो छोटे थे तो भाई कौन है इसका पिता? दाता माने वहां पर पिता है, ठीक है। कौन थे वो? उनके मुंह में जो है अंगूठा दे दिए, देखिए बोले मैं इसका धाता। ये तो जो है सूर्यवंश में, लेकिन ये बड़ा सुंदर वो है, कथा है। तो उनके मुख में अंगूठा दे करके बोलते मैं उनके धाता हूं, ठीक है। धाता कौन है? धाता, जब सृष्टि के धाता के बारे में हम सोचते हैं, कौन है धाता सबके, ठीक है। जिसको जो खाद्य चाहिए परमात्मा सबकी व्यवस्था करनी है। तो इसीलिए ईश्वर सबके धाता है, तो सर्वस्य धाता, ठीक है, सबके धाता है परमात्मा। अचिंत्य रूपम, और परमात्मा अचिंत्य है। उनका रूप कैसा है? बोला अचिंत्य रूप है, ठीक है। जो चिंतन के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है। ये मन उसी का चिंतन कर सकता है
जिसको उसने कभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हो। जिस वस्तु को हमारी इंद्रियां कभी ग्रहण नहीं की है, मन कभी उस विषय का चिंतन कर नहीं सकता। ठीक है, मन उस विषय का कभी चिंतन कर नहीं सकता। तो जब परमात्मा की किसी भी प्रकार के इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते हैं, मतलब क्या है? जो परमात्मा का ना कोई रूप है, ठीक है, ना कोई शब्द है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई रस है, ना कोई गंध है, तो जिस परमात्मा के ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है, वो परमात्मा अचिंत्य है। वो मन के विषय नहीं हो सकता है, वे मन से परे है। ठीक है, अचिंत्य रूपम। तो बोले मन उनको ऐसे किसी विषय के जैसे चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता है मन उसका, उनका चिंतन। तो फिर वो परमात्मा जब मन के द्वारा चिंतन नहीं होते हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकते हैं, तो क्या वो है नहीं? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वो अनुभव होते हैं जरूर, परंतु उनको मन कभी चिंतन कर नहीं सकता। ठीक है, अनुभव तो हम हमेशा करते हैं, अपना अनुभव हमको हमेशा होता है, और अपना अनुभव के लिए हमको किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। ठीक है, हमको आंख की आवश्यकता नहीं, कान की आवश्यकता नहीं, नाक की नहीं, जीभ की नहीं, कुछ नहीं। तब भी मुझे अपने अस्तित्व का अनुभव होता है, और हमको अपने अस्तित्व का हमेशा ज्ञान होता है। तो हम जब अपने इंद्रियों से अपने आप को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए मन भी मैं क्या हूं, मन उसको चिंतन नहीं कर सकता। तो क्या मैं नहीं हूं? मैं तो हूं। ठीक है, मैं तो हूं। तो इसलिए ये अनुभव गम्य है, अचिंत्य। अचिंत्य है परंतु अनुभव गम्य है। ठीक है, तो अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। और वो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये जो है आदित्य वर्णम, आदित्य के समान उसका वर्ण है। आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान वर्ण। सूर्य का वर्ण क्या है? प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश पिंड है। ठीक है, तो यह जो परमात्म तत्व है, यह प्रकाश स्वरूप है। ठीक है, जैसे सूर्य सारे ग्रहों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से आत्म तत्व जो है, ये हमारे सारे इंद्रियों को प्रकाशित करता है, समुचा देह को वो प्रकाशित करता है। तो इसलिए यह आदित्य वर्णम। और इसको प्रकाशित कौन करता है? बोले सूर्य को कोई प्रकाशित करता है क्या? सूर्य सबको प्रकाशित करता है, और अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से यह जो आत्म तत्व है, ये समुचा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सबको प्रकाशित करते हुए वो अपने आप को प्रकाशित करता है। उसको दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो आदित्य वर्णन, ये आदित्य वर्ण है, अर्थात ज्योति स्वरूप है। ठीक है, प्रकाश स्वरूप है। तमस परस्तात्, और ये तमस से परे है, अर्थात अंधकार से परे है। हमारे चारों ओर क्या है? केवल अंधकार है ना? अज्ञान का अंधकार तो फैला हुआ। ठीक है, जागृत अवस्था में भी हम अंधकार में ही है, अज्ञान रूपी अंधकार में हम रम रहे हैं। ठीक है, और जब सो जाते हैं तो भी अंधकार। ठीक है, तभी अंधकार। सुषुप्ति में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंद्रियां काम नहीं करती है, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, कुछ नहीं।
सब चुप, ठीक है, उस समय भी अंधकार। लेकिन इस अंधकार में भी कोई हमारे साथ जरूर है जो कि इस अंधकार को भी प्रकाशित करते हैं, ठीक है। और अंधकार को प्रकाशित करने वाला जो है वो है तमस परस्तार, वो तमस से परे परमात्मा ही एक जो कि अंधकार से परे है। यद्यपि हम अंधकार से आच्छादित हैं, यद्यपि हम अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस अज्ञान के अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा ही है, ठीक है। तमस परस्ता, वो तमस से परे है, उसको कोई अंधकार कभी ढक नहीं सकता है, उसको कोई अंधकार आच्छादित नहीं कर सकता है, वो अंधकार से परे है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, वो ज्योति स्वरूप और अंधकार से वो परे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना भगवान उस तत्व का, जो कि दिव्य पुरुष, जिसको भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है व्यक्ति, तो उनकी स्वरूप यहाँ पर भगवान बताया कि वो परम दिव्य पुरुष का स्वरूप क्या है। उस परम दिव्य पुरुष का स्वरूप यही है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, ठीक है। तो इस तरह से जो स्मरण करता है, अनुस्मरेत यः, ऐसे जो अनुस्मरण करता है। अब सोचिए कि जो मृत्यु काल में ऐसा स्मरण करता होगा तो वो कभी साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? हा? जिसको मृत्यु के समय, जिसको मृत्यु की शैया में ये याद आती हो, हा? कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, कविम, मैं पुराना होते हुए भी नया हूं, मैं नित्य नूतन हूं, ठीक है, मैं सबके धाता हूं, मैं आदित्य वर्ण हूं, मैं तमसा परस्तात् हूं, ये जिसको स्मरण हो रहा हो, अनुस्मरित, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। देखिए अनुस्मरित शब्द का प्रयोग किए, पिछले श्लोक में अनुचिंतन उन्होंने कहा था, ठीक है, पार्थ अनुचिंतयन, ठीक है। और इस श्लोक में कह रहे हैं अनुस्मरित, जो अनुस्मरण करता है। तो ये जिस व्यक्ति को ऐसा स्मरण हो रहा है, तो क्या वह कभी साधारण व्यक्ति हो सकता है? कभी नहीं। बिना अभ्यास के ऐसा स्मरण संभव ही नहीं है, ठीक है? ऐसा स्मरण बिना अभ्यास के संभव नहीं है। और जो भी कैसा अभ्यास, वो भी बहुत श्रृंखलित होकर के, बहुत तत्परता के साथ जो जीवन भर अभ्यास किया है, वही व्यक्ति ऐसा स्मरण मृत्यु शैया में कर सकता है, okay? नहीं तो प्रत्येक साधारण व्यक्ति को अपने धन की चिंता होगी, अपने संबंधों की चिंता होगी, अपने परिवार की चिंता होगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यही चिंता ही आएगी, चिंतन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जो सच्चा चिंतन किया होगा जीवन काल में, वही व्यक्ति मृत्यु शैया में ऐसा स्मरण कर सकता है। तो अनुचिंतन और अनुस्मरण, ये दो शब्द कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसी से आप अनुमान लगाइए।
तो पहले अनुचिंतन और बाद में मृत्यु की शैया में अपने आप अनायास उस तत्व का स्मरण होना। ठीक है, यही आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं यह अनुस्मरेत, जो अनुस्मरण करता है। और फिर क्या ना, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सदं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। फिर भगवान कहते हैं कि प्रयाण काले, मृत्यु के समय, बार बार भगवान ये बात को कह रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में भगवान सबसे अधिक महत्व दिए हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को कैसे ग्रेसफुली संसार से विदाई लेना। ठीक है, वैसे तो पूरी गीता में कैसे जीना है भगवान सिखाए, परंतु इस अध्याय में पर्टिकुलरली कैसे मरना है वो सिखाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमको ग्रेसफुली जीना है वैसे ग्रेसफुली मरना भी होता है। और जो व्यक्ति ग्रेसफुली जिया है वही व्यक्ति केवल ग्रेसफुली मर सकता है। ठीक है, how you die that indicates how you have lived your life। किस तरह से आप जीवन जिए हैं वो आपकी मृत्यु बताती है। आपकी मृत्यु के समय आपके भाव, आपकी स्थिति वो बताती है कि आप कैसे जिए हो। तो इसलिए इस अध्याय में पर्टिकुलरली भगवान सिखाते हैं मरना कैसे। तो प्रयाण काले भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनसा अचलेन, अचलेन मनसा, और वो भी भक्त्या युक्त अचलेन मनसा, भक्ति से युक्त अचल मन के द्वारा। ठीक है, भक्ति से युक्त अचल मन। जब मन अपने इष्ट चिंतन में अपनी इष्ट की भावना पूरी तरह से करता है तो तब वो मन अचल ही हो जाता है। जिसको भगवान एक श्लोक पीछे चेतसा न अन्य गाने, और कहीं चित्त नहीं जाता। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट की भावना में डूब गया है। ठीक है, इष्ट की भावना में मन डूब गया है तो इसलिए और कहीं उसको जानने का कोई आग्रह ही नहीं। ठीक है, भक्त्या युक्त अचलेन मनसा, भक्ति से युक्त होकर अचल मन के द्वारा। ठीक है, योग बलेन च एव, और योग बल से, योग के अभ्यास करते हुए जो योग के बल को प्राप्त कर चुका है उस समय भले उसके शरीर का बल क्षीण हो गया हो। ठीक है, भले उस समय उसकी इंद्रियां क्षीण हो गई हो,
परंतु उसके अंदर अपना योग बल है। ठीक है, अपना योग बल है। कैसा योग बल? तो बोले धारणा, ध्यान, समाधि आदि के अभ्यास वो किया है अपने जीवन काल में, और इस कारण से अब उसका मन भी उसी प्रकार से अचल हो गया। अब मन कहीं जाता नहीं। ठीक है, योग बलेन च एव, वो योग बल के द्वारा। ठीक है, एक है भक्त्या युक्त अचलेन मनसा, योग बलेन च, और योग बल से। ठीक है, तो योग बल से वो क्या करता है? बोले कि योग बल से भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो है योग के अभ्यास से सदाचार बना रहता है और सतनिष्ठा बनती है। ठीक है, योग आपको सदाचार सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। यही जो है सदाचार है। स्नान, 3 टाइम स्नान करना है। ठीक है, आसन, प्राणायाम, सब कुछ जीवन में श्रृंखला। तो योग जो है व्यक्ति को सदाचार सिखाता है, और सदाचार से ही व्यक्ति के अंदर सन्निष्ठा आती है। ठीक है, सदाचार से ही हमारे जीवन में सत में निष्ठा होती है। जो व्यक्ति सदाचार नहीं है उस व्यक्ति के अंदर सतनिष्ठा कभी नहीं आ सकती है। जो श्रृंखलित नहीं है, जब मन किया नहाया, नहीं मन किया नहीं नहाया, जब मन किया खाया, नहीं मन किया नहीं खाया, जैसे तैसे मनमानी तरीके से जिया, तो जो व्यक्ति श्रृंखलित नहीं है, जो व्यक्ति के जीवन में धर्म आचरण नहीं है, तो वह व्यक्ति में कभी सत्यनिष्ठा नहीं आ सकती। तो योग के द्वारा, योगाभ्यास से सदाचार बना रहता है, और सदाचार से सत्यनिष्ठा आती है। तो ऐसे योग के बल से भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक, सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य, दोनों भौमों के बीच में प्राण को प्रवेश करा के, प्राणम आवेश्य। ठीक है, तो प्राण का जो स्थान है वो कहाँ है? तो बोले कि प्राण का स्थान जो है वो नाभि, हृदय प्राण स्थितो, हृदय में जो है प्राण रहता है। हृदय प्राण स्थितो नित्यम अपानो गुदमंडले। ठीक है, हृदय में प्राण हमेशा रहता है। अपान जो है गुदमंडले, गुदा के स्थान में अपान का जो है स्थान होता है। तो उस प्राण को खींच के लेकर के दोनों भौमों के बीच में मृत्यु के समय जो है स्थापित करता है। ये दोनों भौमों के बीच का जो स्थान है, इसको बहुत संतों ने कहा ये एक प्रकार से प्रयाग क्षेत्र के समान है। बोले कैसे? बोलते हैं कि जो बायां तरफ इड़ा नाड़ी है और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है, बोले वो ईड़ा, पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, वो तीनों का समन्वय वहीं पर होता है। ठीक है, तीनों का समन्वय होता है। जिस तरह से गंगा, यमुना और सरस्वती का समन्वय होता है, वैसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का समन्वय होता है। तो इसीलिए जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं भौमों के बीच में,
उस आज्ञा चक्र में लेकर के प्राण को स्थापित करना। ठीक है, ये कौन कर सकता है? आज्ञा चक्र तक प्राण को लेना ये कोई साधारण योगी की बात है क्या? ये वही कर सकता है जो जीवन भर योगाभ्यास किए हैं, और वो भी बहुत अंतरंग साधना किए हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास योगा, ठीक है, वो टाइम पास योगा नहीं, जो योग अभ्यास किए हैं और उसमें अपने शरीर मन बुद्धि तीनों को समन्वित करके, ठीक है, केवल शरीर के लिए करना नहीं, वो तो हठ योगी हो गए। ठीक है, वो तो हठ योगी हो गए। हठ पूर्वक आप शरीर को तोड़ मरोड़ करके आप जो है अपने आप को कुछ जो है प्रकार के प्रक्रियाओं से आप जो है अभ्यास करते हो। ठीक है, तो वो कोई योग नहीं हुआ। योग में शरीर मन बुद्धि तीनों का समन्वय होना चाहिए। ठीक है, तीनों का मिलन होना चाहिए। जो हम शरीर में कर रहे हैं मन उसके साथ जुड़ा रहे और बुद्धि भी समझे। ठीक है, विवेक जागृत रहे उस समय, तभी जाकर के उस योगाभ्यास को हम अंतरंग अभ्यास कह सकते हैं। और जो व्यक्ति जीवन भर ऐसे अंतरंग अभ्यास किया होगा उसी को ही मृत्यु के समय यह स्थिति प्राप्त हो सकती है कि प्राण को लेकर वो अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करेगा। ठीक है, प्राणम आवेश्य सम्यक, प्राण को सम्यक प्रकार से आज्ञा चक्र में दोनों अंगों के बीच में स्थापित करके, ठीक है, इस तरह से करके फिर सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वह सह वह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तम परम दिव्यम पुरुषम उपैति, वही उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। ठीक है, भगवान जो पहले बताए थे कि वो दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है ऐसे चिंतन करके, तो फिर से भगवान उस बात को यहाँ पर दोहराते हैं कि जो व्यक्ति कौन उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करने वाला सबसे पहले कि योग बल से जो सम्यक प्रकार से अपने दोनों भौहों के बीच में प्राण को स्थापित कर सकता है। पुनः भक्ति से युक्त अचल मन जो कर लिया है, ठीक है, भक्ति से युक्त होकर पूरी तरह से अपने इष्ट को समर्पित हो जाता है। ऐसे भक्ति से युक्त होकर जो अपने मन को बिल्कुल अचल कर लिया, और अचल करके परम पुरुष के स्वरूप का चिंतन करते हुए जो शरीर को छोड़ता है वही परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। ठीक है, ये कहने का अर्थ है, ये सचमुच में कहा जाए तो ये एक बहुत उच्च कोटि के साधक की स्थिति होती है। ठीक है, अच्छा भगवान आप इतने उच्च कोटि के साधक के बारे में बता रहे हो, तो हम लोगों का क्या होगा? हा? तो बोले मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि कहने के लिए तो यही विषय है। अब तुम जो बंधु परिवार घर द्वार संबंध में फंसे हुए हो अज्ञान अंधकार में, वो कोई कहने का विषय है क्या?
वो कोई कहने का विषय है क्या कि हम उसको कहेंगे? वो तो सबको ज्ञात है। वैसे लोगों की क्या गति होती है वो तो सबको मालूम है, इसलिए मैं पहले बता दिया। ठीक है, यम यम भावम स्मरण वापी त्यजत्यंते कलेवरम। जो जैसे जैसे भाव को स्मरण करके शरीर त्याग करेगा उसको वैसी ही गति मिलेगी, वो तो मैं बोल दिया। और जो ज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, अब उनकी स्थिति क्या, मैं उसको क्या वर्णन करूं? मैं जो ज्ञान में रहकर जो विवेक पूर्ण जीवन बिताकर जो शरीर त्याग करते हैं उनकी क्या गति होती है, मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि हो सकता है कि श्रोता सुनकर के इंस्पायर्ड हो जाए। ठीक है, और इससे उसके जीवन की गति, जीवन की दिशा बदल जाए, इसलिए भगवान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं उनकी क्या क्या गति होगी, भगवान बोले मैं क्या बोलूं? कुत्ता, बिल्ली, शेर, है ना, खरगोश, कछुआ, हाँ? ये सब की गति में बैठ के चर्चा करूं? उसकी चर्चा की क्या जरूरत है? तो इसलिए भगवान कहते हैं वो परम पुरुष को प्राप्त करता है जो ऐसे अपने मन को अचल कर लिया हो, भक्ति में स्थिर होकर, भक्ति में जो है डूब कर मन को स्थिर कर लिया हो और योग के बल से प्राण को अपने आज्ञा चक्र में ले आया हो और परमात्मा तत्व का, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते हुए जो संसार से जाता है वही परमात्मा को लाभ करता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब इसमें कुछ लोगों के मन में शंका उठ सकती है कि भगवान हमने सुना है कुछ लोग ओम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो उनका क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। उसी का इंट्रोडक्शन भगवान यहाँ पर देते हैं कि जो ओम के ध्यान करने वाले, तो उनकी क्या गति होती है, तो भगवान वो बताते हुए यहाँ कह रहे हैं यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति। वेद विदः, वेद को जानने वाले, यत अक्षरम वदन्ति, जिस अक्षर के बारे में बताते हैं। यहाँ अक्षर माने प्रणव, ठीक है, यहाँ जो अक्षर माने एकाक्षर, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ठीक है, उपनिषद जिसको कहती है ओम इति एकाक्षरम, ठीक है। तो ओम नाम के ये जो एकाक्षर ब्रह्म है इसके बारे में वेद विदः वदन्ति, जो वेद को जानने वाले वे बताते हैं। यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः वीतरागा। यत यतयः वीतरागाः विशन्ति, और जिस तत्व के अंदर प्रवेश करते हैं, यतयः वीतरागाः, यतयः माने
प्रयत्नशील, जो लगे हुए हैं, नित्य निरंतर चेष्टा करते हैं, ऐसे प्रयत्नशील साधक सब वीतरागा, वे वीतराग है। वीतराग मतलब क्या है? जिनके अंदर राग आसक्ति दूर हो चुकी है। ठीक है, संसार के प्रति जिनके अंदर कोई आसक्ति नहीं, जो संसार के राग आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे अनासक्त, वीतराग कहने का अर्थ है अनासक्त, अनासक्त पुरुष। ऐसे अनासक्त पुरुषों के द्वारा, प्रयत्नशील अनासक्त पुरुषों के द्वारा जो पद का चिंतन किया जाता है, या अनासक्त पुरुष जिस पद में प्रवेश करते हैं, ठीक है, यत विशन्ति, जिस पद में प्रवेश करते हैं, यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिस अक्षर की इच्छा करके, जो अक्षर, एकाक्षर के बारे में वेद को जानने वाले बताते हैं, और जिस अक्षर में प्रयत्नशील अनासक्त लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं का अर्थ क्या है? प्रवेश करते हैं का अर्थ है चिंतन करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, यानी उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं कि वो क्या सूचित करता है, वो एकाक्षर ब्रह्म क्या है, जिसको ओम कहते हैं। तो शास्त्र उसको समझाते हुए कहता है कि वो ओम भले एक अक्षर लगता है, लेकिन उसके अंदर 3 मात्राएं जो है जुड़ी हुई है, अ, उ और म। अ जो है वो सृष्टि को इंगित करता है, उ जो है वो सृष्टि के कंटिन्यूएशन को वो सूचित करता है, ठीक है, और म जो है वो लय को सूचित करता है। तो इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति और प्रलय, अ, उ और म, ठीक है। अ से शुरुआत होती है, अ से मुंह खुलता है, ठीक है, और उ में शब्द ध्वनि बनी हुई रहती है, ठीक है, ध्वनि की स्थिति रहती है, और उसके बाद म के साथ, मकार के साथ दोनों होठ बंद हो जाते हैं, तो लय, ठीक है। तो सृष्टि का लय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अ, उ, म, सृष्टि स्थिति प्रलय, और ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय ये कहाँ होती है? फिर वो चिंतन करने वाली बात है ना। तो म करते हुए बाद में मकार को जब खींचते हैं तो कंपन होता है, और धीरे 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 उस कंपन के साथ जब हम जाते हैं तो वो कंपन धीरे 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 धीरे, जैसे मंदिरों में घंटा की आवाज होती है ना, घंटा बजाइए, ठीक है, और धीरे 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 उसका जो वाइब्रेशन है वो आहिस्ता 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 जो है बिल्कुल वो समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो ओम के उच्चारण हम करते हैं, अंत में मकार में जो कंपन होता है, वो कंपन धीरे 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 अपने अंदर समाप्त हो जाता है। तो मुझसे ही सृष्टि, मुझ में ही स्थिति और मुझ में ही प्रलय, ठीक है, मैं ही सबका आधार हूं, ठीक है। तो मुझसे ही सबकी उत्पत्ति, मुझसे ही स्थिति, मुझ में ही स्थिति और मुझ में ही प्रलय। तो ये समझना, ओम का जो, ओम की जो साधना की जाती है, वो ओम के ऊपर चिंतन किया जाता है, अर्थ के ऊपर चिंतन किया जाता है, वो सांकेतिक है, ठीक है, वो शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म को सूचित करता है, ठीक है।
वो ब्रह्म का आलंबन है, ठीक है। वो ब्रह्म का जो है आलंबन है, वो ब्रह्म के लिए जो है वो एक ब्रह्म तत्व को समझने के लिए वो एक सपोर्ट है, वो एक आधार है, ठीक है। एतत् आलम्बनम उपनिषद कहती है, ये आलम्बन है, ठीक है। इसलिए उस ओम के अंदर प्रवेश करना मतलब क्या है, ओम के ऊपर चिंतन करना, उसके अंदर घुसना। ये नहीं कि केवल ओम ओम उच्चारण किए, ठीक है। तो ओम ओम करके मुंह दर्द करेगा, ओम 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 ऐसे करता है, ये कोई बात हुई? फिर ऐसा नहीं किया जाता। ओम का उच्चारण विधिवत करना चाहिए, शरीर को स्थिर करके, सीधा करके, सांस को अंदर खींच करके, फिर सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना, दीर्घ उच्चारण करना। उसमें भी शास्त्र में दिया गया है, जिस मात्रा के ऊपर जितना अधिक आप समय देते हैं और जितना उसके गहराई में प्रवेश करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका फल अलग होता है। प्रत्येक मात्रा के चिंतन का फल अलग होता है, हर मात्रा का चिंतन होता है, हर मात्रा का फल अलग होता है। कोई अमात्रा पे महत्व देता है, कोई उ मात्रा में देता है, कोई म मात्रा पे देता है। पतंजलि योग सूत्र में प्रत्येक मात्रा का परिणाम भी अलग प्रकार से दिया गया। तो जो साधक होते हैं वो प्रत्येक मात्रा की उपासना करते हैं। ओम में भी जो तीनों मात्राएं हैं, इन तीनों मात्राओं में से एक एक मात्रा के ऊपर वे लोग साधना करते हैं। इसको कहते हैं कि उस अक्षर के अंदर प्रवेश करना, ठीक है। सो विशन्ति यत यतयः वीतरागाः, जिनको संसार में कोई आसक्ति नहीं, जो बस ओम के चिंतन में लगे हुए हैं, ओम के ध्यान में लगे हुए हैं, और उस ओम के प्रत्येक मात्रा के ऊपर वे लोग चिंतन करते जा रहे हैं, यही उनका प्रयत्न है, ठीक है। और फिर यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा करके, ठीक है, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। मतलब स्व इच्छा से वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आश्रम विधि से नहीं। आश्रम विधि से होने से तो 24-25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहे, उसके बाद फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए, है ना। अगर चार आश्रम व्यवस्था में मानेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थाश्रम, बोले नहीं। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करके, जिस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए, जिस अक्षर ब्रह्म को समझने के लिए, जिस अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए साधक लोग ब्रह्मचर्य का जीवन भर पालन करते हैं। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, स्व इच्छा से वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। क्योंकि परमात्मा तत्व को जानने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को स्थिर करने के लिए चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन होना। तो जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तभी उसका मन स्थिर होता है, और तभी वह ईश्वर तत्व में प्रवेश कर पाता है, ठीक है। भगवत तत्व में तभी प्रवेश कर पाता है। नहीं तो कहने के लिए तो
ऐसे लोग आध्यात्मिक संस्थाओं में जुड़ते हैं, परंतु उनके अभ्यास वैसा नहीं रहता है, उनके जीवन में सात्विकता नहीं दिखती है। ठीक है, बहुत लोगों को हम देखे हैं, जानते हैं, जो लोग सो कॉल्ड आध्यात्मिक संस्थाओं में तो जुड़े हैं, परंतु बड़े चंचल होते हैं, बड़े रजोगुणी होते हैं, बड़े कामी पुरुष होते हैं। वे आश्रम में भी जाते हैं तो पुरुष है तो स्त्रियों को देखते हैं, स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है, स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति आकर्षण उनका रहता है। और कहने के लिए क्या, ना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ करके लोगों के सामने अपना एक जो है इमेज बनाए रखें, बट प्योरिटी बोल के कुछ अंदर से है ही नहीं। पर यहां भगवान कहते हैं प्योरिटी टू द कोर ब्रह्मचर्यम चरंती। जो परमात्मा तत्व को, जो एकाक्षर ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका तात्पर्य है जीवन को पवित्र बनाना। ठीक है, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, अपनी सोच विचार रहन सहन व्यवहार सब में पवित्रता दिखनी चाहिए। नहीं तो कहने के लिए हम लोग आश्रम गए हैं, गुरु से मंत्र लिए हैं, लेकिन जीवन में पवित्रता नहीं, पता नहीं, अरे बाप रे बाप, कचरा करके रखते हैं लोग। कभी कभी तो आते हैं आश्रम में अपने को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन आश्रम में आके और गंदे होके जाते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने संबंधों में जुड़ते हैं और पता नहीं अपने जीवन को तहस नहस कर देते हैं। तो इसलिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। और मुझे याद है, ये बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी, हम जब वेदांत कोर्स करते थे तो उस समय अखंडानंद सरस्वती जी के शिष्य ओंकारानंद जी आए हुए थे, बड़े वृद्ध हो गए थे। तो वे हमेशा कहते थे कि व्यक्ति लोभ से मुक्त हो सकता है, लेकिन काम से मुक्त होने के लिए ईश्वरी कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए। ठीक है, और हम सब ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे तो बोलते थे, अभी तुम लोग सब युवा ब्रह्मचारी हो, पग पग में भगवान की शरण में रहकर जीवन के एक एक क्षण को पार करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, हमेशा अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए हमेशा अपने इष्ट के शरण में रहना। तो ब्रह्मचर्यम चरंती, कब व्यक्ति का मन चंचल हो उठता है और वो कहाँ फिसल जाता है, बड़ा कठिन है ये। तो जिस तत्व को जानने के लिए नष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, स्वयं यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करके साधक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, आश्रम विधि से गुजरते नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। हे अर्जुन, ते पदम, उस पद को, यहाँ पर पद माने कहने का तात्पर्य है ओम पद। ठीक है, तो ओम पद, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उस पद को मैं तुमको संग्रहेण प्रवक्षे, मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा। ठीक है, उस पद के बारे में मैं तुमको बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो भगवान
वो जो पद है उस पद को आप संक्षेप में बताएंगे तो बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान बोले कि कल आओ, तब हम तुमको बताएंगे, है ना। हम तो बैठे हुए हैं सुनने के लिए, अर्जुन कहते हैं। भगवान बोले ठीक है अर्जुन, तुमको कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब हम तुमको उस पद के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये है भगवत गीता में कैसे प्रयाण काल में अपने मन को हम स्थिर करेंगे, किस तत्व पर स्थिर करेंगे, भगवान उसका उपाय बताते हैं, उस पद के बारे में बताते हैं। तो कोई भक्ति के द्वारा